2G क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम DIS द्वारा बनाए गए यूपीआरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8 या 9? प्रश्न नंबर पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 6। अब देखिए दूसरा नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ मूल अधिकार दिए हुए, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 22 में दिया हुआ, अनुच्छेद 22 में, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में। यानी 4 2 1 3 डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका क्या है? सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 3, संघ द्वारा उद्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 268 या 268 ए या 269 या अनुच्छेद 270? प्रश्न नंबर तीसरा का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 269। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सही, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। दोनों ही सही हैं। पूछा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? यानी सी। 5वां नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रस्तावित किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रस्तावित किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 या 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989? तो 5वें नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है? ये 88 ध्यान रखने की जरूरत है। बी इसका क्या है? सही उत्तर। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाग दिए दिए हुए, दूसरी तरफ विषय दिए हुए। तो एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ विषय। भाग 5 संघ सरकार, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकारें, ठीक है। भाग 8 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसमें भाग 6 में। और भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, ठीक है। तो सी इसका क्या है? गलत, ठीक है। अब देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र पूछा है भाग 8 में। तो भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अब देखिए प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड कहाँ स्थित है? मलाज खंड कहाँ स्थित है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? प्रश्न नंबर 7। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधनशाला, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां, बीना मध्य प्रदेश में, नून माटी असम में, सातीपाका आंध्र प्रदेश में, नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ कहाँ पे है? तमिलनाडु में नहीं पड़ता है। नुमालीगढ़ असम में स्थित है, ठीक है, असम में, न कि तमिलनाडु में। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, कोवाड्डा, कोवाड्डा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
जैतापुर, जैतापुर कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। हरिपुर, हरिपुर पश्चिम बंगाल में। चुटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। यानी 3 1 2 4, ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, नवा का ए सही उत्तर। अब देखिए 10 नंबर पर, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दूसरी तरफ अवस्थिति है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं? प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, सही है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल, इम्फाल में नहीं, ये कहाँ पे है? ये गोवा में स्थित है, ठीक है। इसलिए बी इसका क्या हो जाएगा? गलत है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद में। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ निवास क्षेत्र है, दूसरी तरफ निवास क्षेत्र दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। भूमिज, तो भूमिज कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। सहरिया, सहरिया कहाँ पे? सहरिया राजस्थान में। अब कुरुबा, कुरुबा कहाँ पे? कर्नाटक में। पंगवाला हिमाचल प्रदेश में। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी इसका क्या हो जाएगा? 11 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। कहाँ पे है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? प्रश्न नंबर 13। तो अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर ने, अरस्तु ने, कापरनिकस ने या टालमे ने? तो अनेक्सीमेंडर किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? थॉमस थॉमस गोल्ड ने, हरमन बार्डी ने, रॉबर्ट वैगनर ने या एलन संडेजा ने? तो 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए, थॉमस गोल्ड ने। ए इसका क्या है? सही उत्तर, दोलन सिद्धांत, ठीक है, ए। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, सॉरी 15 नंबर प्रश्न। एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है, कौन सही सुमेलित है? पूछा है, कौन सही सुमेलित है? रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला क्या है? पहला ही सही है। वो घाटी कहाँ पे है? तो जर्मनी में नहीं, इटली में पड़ती है। और ब्लैकवुड घाटी, तो ब्लैकवुड घाटी अभी ऑस्ट्रेलिया में। बाडा घाटी, तो बाडा घाटी इंडोनेशिया में पड़ती है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो पहला क्या इसका सही है। अब देखिए रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? हनमट्टन, सिराको, सिमूव, मिस्टर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16। तो सिराको इसकी क्या हो जाएगी? सही उत्तर है, सिराको सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित जगहों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17, कौन सही सुमेलित नहीं है? मिसिसिपी, इटास्का झील, सही है। कोलंबिया, कोलंबिया झील, सेंट लॉरेंस, लेक सुपीरियर। तो यह क्या है? ओंटारियो झील है इस पे। तो सी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी इसका क्या है? गलत है। ओंटारियो झील अमेजन इंडीज से, ठीक है। तो ए बी डी सही है, सी इसका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर। 17 का सी गलत उत्तर। 18 नंबर प्रश्न। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, बफिन, एलिस मेरे, डियोगो गार्सिया। एलिस मेरे या डियोगो गार्सिया। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। तो चागोस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो डियागो गार्सिया। डी इसका क्या है? 18 का सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नव उद्घाटित न्याय की देवी प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज, विष्णु स्वामी, विष्णु गोस्वामी सॉरी, राम वी सुतार या सतीश गुजराल। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19। तो कौन है? विनोद गोस्वामी इनके, ठीक है। अब देखिए 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20। तो डी इसका क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न। भारत की प्रथम वंदे भारत मेट्रो ट्रेन यानी नमो भारत रैपिड रेल
का संचालन निम्न में से किसके मध्य किया गया? निम्न में से किसके मध्य किया गया? 21 नंबर प्रश्न। नई दिल्ली एवं गुरुग्राम के मध्य, वाराणसी एवं मुगल सराय के मध्य, अहमदा एवं भुज के मध्य। तो अहमदा एवं भुज के मध्य। 30 का क्या है सही उत्तर? 21 का सी। 22 नंबर प्रश्न। NIRF स्किल इंडिया रैंकिंग NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 में समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, या IIT BHU, या IIT कानपुर। प्रश्न नंबर 22। तो IIT कानपुर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है IIT कानपुर। 22 का डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस, रोहिणी RH, अग्निबाण, या ब्लू ओरिजिन। 23 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? विक्रम एस। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आगरा, मुंबई, बड़ोदरा, या अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 24। तो कहाँ पे किया गया है? गुजरात के बड़ोदरा में। अब देखिए राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, चेन्नई, पुणे, नोएडा। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहाँ पे है? तो नोएडा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 25 का डी। 25 का क्या हो जाएगा? डी। 26 नंबर प्रश्न। विश्व का पहला ग्लोब निम्नलिखित में से किसने बनाया था? एरोस्टोस्थेनीज, हिकैटियस, अनेक्सीमेंडर, या मार्टिन बहन। तो 26 नंबर प्रश्न क्या क्या हो जाएगा? सही उत्तर 26 नंबर का डी क्या है इसका? मार्टिन बहन। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने नीहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया था? मेल्टन ने, हर्शेल ने, पियरे लाप्लास में, या जेम्स जीन ने। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का कौन उत्तर जाएगा? पियरे लाप्लास में। चीज का क्या है? सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न। सेनेलो सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान की शाखा से संबंधित है? तारों का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन, या आकाशगंगा का अध्ययन। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। 29 नंबर प्रश्न। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। किलायु किलायु कहाँ पे? हवाई द्वीप। किलायु हवाई द्वीप पे। तो सही है मोनोलोआ। मोनोलोआ मोनोलोआ कहाँ पे? तो ये भी क्या है? हवाई द्वीप में स्थित है, न कि सिसिली में। और न्यामुराग्या तो विरुंगा पर्वत पे है, और विसुवियस नेपल्स पे। ठीक है 20 का क्या है? गलत। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न। महासागरीय गर्त दूसरी तरफ महासागर दिए, दूसरी तरफ महासागर दिए। टोंगा प्रशांत महासागर में टोंगा। रोमांचे रोमांचे कहाँ पे? तो अटलांटिक महासागर। डायमेंटिना डायमेंटिना कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। और मोलाय मोलाय कहाँ पे? तो आर्कटिक महासागर में। 3 4 1 2 3 4 1 2। 20 का क्या है? सही उत्तर है 30 का डी। 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न नंबर 31 किसकी है? तो अजरबैजान की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है। निम्न में से किन नदियों के संगम के पश्चात दियांग या सियांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? दिबांग और धनश्री, लोहित और कामेंग, लोहित और धनश्री, लोही और दिबांग। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का क्या हो जाएगा? लोहित और दिबांग। 20 का क्या है? सही उत्तर। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न। थंडर बे कनाडा के किस झील के किनारे अवस्थित है? मिशिगन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33। तो सुपीरियर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर। सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ग्रह है एक तरफ, दूसरी तरफ विशेषता दी हुई। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, सही है। मंगल लाल, शनि लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सी इसका क्या है, गलत है। आप देखिए 35 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, अंकटाड तो 1964 में, आसियान आसियान 1967 में, 1967 में, दक्षेस दक्षेस 1985 में, और डब्ल्यूटीओ 1995 में। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 35 का डी। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों के संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। वर्ष 2025 तक, वर्ष 2024 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2030 तक। प्रश्न नंबर 36, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। जैन धर्म के निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन एक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जिन या विजेता, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए? ऋषभदेव, संभवनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। तो प्रश्न नंबर 37 का क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी सही उत्तर हो जाएंगे, सी। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, रेड डाटा बुक, आईयूसीएन सही है। रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर प्रतिशत, जेनेवा प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, क्योटो प्रोटोकॉल सही। ओजोन परत झरण, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो डी इसका क्या है, गलत है। ओजोन ओजोन परत क्षरण, कार्टेजेना प्रोटोकॉल गलत है, ठीक है, क्योंकि कार्टेजेना प्रोटोकॉल में जैव सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। और ओजोन किस में है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, 22 दिसंबर 2039 को सॉरी 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा की गई, क्योंकि इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था, या कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया, या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का खुलकर प्रस्ताव रखा था, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39, तो इस दिन क्या है, सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए मुक्ति दिवस मनाया। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को श्वेत उद्योग की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रदूषण मुक्त उद्योग को, कुशल व्यावसायिक श्रमिकों के संबंधित उद्योग को, या नियमित कर प्रदान करने वाले उद्योग को, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, तो प्रदूषण मुक्त उद्योग को श्वेत उद्योग कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न, जल प्रपात एक तरफ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो यो योसेमाइट योसेमाइट कहाँ पे है, तो योसेमाइट कैलिफोर्निया में पड़ता है। टुगेला टुगेला कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और एंजल एंजल कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में। और गवारनी गवारनी कहाँ पे, तो फ्रांस में। तो 3 3 2 1 4, 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 41 का भी सही उत्तर है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न, चंद और भागा नदी के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण होता है। इन दोनों का संगम मुख्य स्थलों में कहाँ पर होता है? तांडी, खुदरी माजरी, किन्नौर, सिरमौर। प्रश्न नंबर 42, तो कहाँ पे पड़ेगा, तांडी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 42 का ए। 43 नंबर प्रश्न, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी रावी नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 43, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना, या चमेरा परियोजना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, 43 का सही उत्तर है, ठीक है, ये रावी नदी पर स्थित है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं, प्रश्न नंबर 44,
कौन सुमेलित नहीं है। लोहरदगा, लोहरदगा मध्य प्रदेश, तो लोहरदगा कहाँ पे है, झारखंड में पड़ता है, मध्य प्रदेश में नहीं। लातेहार झारखंड में, कोरापुट उड़ीसा में, सरगुजा छत्तीसगढ़ में। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था। युओसीन काल, ओलिगोसीन काल, प्लायोसीन काल या मायोसीन काल। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 क्या हो जाएगा सही उत्तर, मायोसीन काल में होगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा, देहरादून। तो 46 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अक्टूबर 2024 में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किससे प्रदान किया गया। रेखा पांडे को, आयुषी ढोलकिया को, नंदिनी गुप्ता को या निकिता पोरवाल को। प्रश्न नंबर 47 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, निकिता पोरवाल को। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम लेखक गांव कहाँ स्थापित किया गया है। माड़ा गांव, मंडल गांव, थाने गांव, थानो गांव, अदू गांव, अदुवाला गांव सॉरी। तो प्रश्न नंबर 48 का क्या हो जाएगा, थानो गांव। सी इसका क्या है सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर, विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया। 16 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 22 नवंबर या 19 नवंबर। प्रश्न नंबर 49 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, 19 नवंबर। अब देखिए महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार एक एआई जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया था जिसका नाम था कुंभ मित्र, कुंभ सहयोगी, कुंभ सहायक या कुंभ मीत। प्रश्न नंबर 50 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, कुंभ सहायक। सी इसका क्या है सही उत्तर है 50 का सी। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, नवंबर 2024 में निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को, आर वेंकट रमणी को, संजीव खन्ना को, के संजय मूर्ति को। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 का क्या हो जाएगा, के संजय मूर्ति। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है। मंदसौर अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी, मंदसौर अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो क्या है? ये मालवा शासक यशोधर्मन से संबंधित है या यशोवर्मन से संबंधित। तो पहले क्या है इसका गलत है। ग्वालियर अभिलेख मीरभोज, हाथी गुम्फा अभिलेख हरवेल, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, आदि पुराण आचार्य जिनसेन, आचार्य जिनसेन। नीतिसार काम दंक, निरुक्त यास्क और परिशिष्ट वर्पा, परिशिष्ट पर्व क्या हो जाएगा आचार्य हेमचंद। यानी 4 3 2 1। 53 का क्या हो जाएगा डी सही उत्तर है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। कुल लून, एंडीज, आल्प्स या अपलेशियन। प्रश्न नंबर 54 का क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 54 का अपलेशियन पर्वत क्या हो जाएगा इसका, टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है और सभी क्या है सही। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, कथन एवं कारण से संबंधित है। कथन है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है, रिया तट का उदाहरण है। तो क्या है सही है, कथन क्या है इसका सही है। कारण देखते हैं, यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। ये नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। तो कथन और कारण क्या है, दोनों ही सही है। तो कथन की क्या है, कारण व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए पीट कोयला निम्न में से सबसे निम्न कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है या इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। तो 56 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम होती है और आर्द्रता की मात्रा क्या होती है अधिक होती है, इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी प्रश्न पर संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर
बराबर मत की स्थिति आती है तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 89 5 में, अनुच्छेद 100 में, या 90 में, या 92 में। तो 97 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉरी 57 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 20 का क्या है सही उत्तर है अनुच्छेद 100 में। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 57 का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर की कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस प्रकार के करारोपण में आय आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिगामी करारोपण, अधोगामी करारोपण, प्रगतिशील या अनुपातिक करारोपण। तो 58 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, आनुपातिक करारोपण सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम। तो 59 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश है। देश नहीं है, देश नहीं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, रूस। तो 60 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, मैक्सिको इसका नहीं है और सभी क्या है सही। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से कौन सा एक आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, दांतेवाला समिति, महाबोलनी समिति, या मल्होत्रा समिति। तो प्रश्न नंबर 61 का क्या हो जाएगा, माल माल नोबिस समिति। चीज का क्या है सही। 62 नंबर प्रश्न, वर्षावन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। कोयम्बटूर, जोरहाट, दार्जिलिंग, नागपुर। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 तो कहाँ पे है, तो जोरहाट इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर है। 63 नंबर प्रश्न, भारत में धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था। 1 जुलाई 2002 को, या 1 जुलाई 2003 को, या 1 जुलाई 2004 को, या 1 जुलाई 2005 को। तो 63 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 63 का डी क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न, एओल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन से है, इसके रचनाकार है रवि कीर्ति, विल्लन, विज्ञानेश्वर, या वलयपति। तो रवि कीर्ति इसकी क्या हो जाएंगे सही उत्तर है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था में मंदी काल में अपनाए जाते हैं। आय के वितरण में समानता सही है, घाटे का वित्त व्यवस्था बनाए, सरकारी व्यय में वृद्धि करना, निवेश में वृद्धि। तो चारों इसके क्या है सही उत्तर है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है 65 का डी। 66 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित स्थलों में से उन्हें चिन्हित करें जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी के साक्ष्य पाए जाते हैं। महदा, सराय नहर राय, चौपानी मांडो, या दमदमा। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा, 66 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर सी चौपानी मांडो। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कौन सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। कोट दीजी, चन्नोदड़ो, मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा। तो 67 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा हड़प्पा। 68 नंबर प्रश्न, एक तरफ वंश है दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए। प्रश्न नंबर 68, तो राष्ट्रकूट दंते, चोल का तो चोल का विजयालय, चंदेल तो चंदेल नन्नू, चौहान वासुदेव। क्या हो जाएगा 4 2 4 2 1 3, सी इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर 4 2 1 3। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न, मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खां को पंजाब की सीमा पर तैनात किया था। सही है। पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद 1285 ईस्वी में मारा गया। तो दोनों ही सही है, तो सी इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने का यंत्र कहलाता था। मंगलीक, गरगज, सबत, तले आ। प्रश्न नंबर 70, तो मंगलीक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा मंगलीक। 71 नंबर प्रश्न,
71 नंबर प्रश्न, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सोराबजी सपूर जी, वीपी वाडिया, श्रीपाद अमृत डांगे या एन.एम. लोखंडे। तो 71 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? एन.एम. लोखंडे इसके क्या सही उत्तर है। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट या आनंदीबाई जोशी, कादम्बिनी गांगुली या सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 का क्या हो जाएगा? कादम्बिनी गांगुली सही उत्तर है, कादम्बिनी गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास ने बंगाल के किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? सर मालकम हेली को, या सर स्टैनली जैक्सन को, या सर माइकल कैनी को, या सर गाफ एंडरसन को। सर स्टैनली जैक्सन। 20 का क्या हो जाएगा? 77 है। 73 का, अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74, इंडियन होम रूल महात्मा गांधी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन रेनेसां सी.एफ. एंड्रयूज, इंडियन इंडिया डिवाइडेड मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या जगह गलत है, क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शिक्षा है, दूसरी तरफ तत्कालीन गवर्नर जनरल दिया गया। प्रश्न नंबर 75, हंटर आयोग लॉर्ड रिपन, रैले आयोग लॉर्ड कर्जन, सैडलर आयोग लॉर्ड रीडिंग। तो सैडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, रीडिंग नहीं था, और सार्जेंट आयोग लॉर्ड बेवन था। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? कोलंबिया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना, ब्राजील। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 कहाँ से गुजरती है? तो ब्राजील से। अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग एवं मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रवाल हेतु उपयुक्त तापमान उपस्थित होता है, यहाँ गहराई कम होती है, महासागरीय धाराएं प्रवाल के लिए भोजन लाती हैं, यहाँ जल अवसाद मुक्त होता है। तो 77 नंबर का क्या हो जाएगा? महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? प्रवाल के लिए भोजन लाती है। सी इसका क्या है? 77 का सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने में क्या प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78, तो 20 का क्या है? वोल्ट मीटर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 907, 921, 951 या 943। तो 79 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 951। 80 नंबर प्रश्न, क्यूराइल गर्त, मेरियाना गर्त, अल्यूसियन गर्त, जापान गर्त। उपरोक्त गर्तों का उत्तर से दक्षिण क्रम होगा, उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। तो सबसे पहले अल्यूसियन गर्त, नहीं, क्यूराइल गर्त, फिर उसके बाद अल्यूसियन गर्त, फिर उसके पश्चात जापान गर्त और मेरियाना गर्त। तो 1 3 4 2, 30 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 80 का सी, 80 का सी। प्रश्न नंबर 80, क्यूराइल गर्त, मेरियाना गर्त, अल्यूशन गर्त, जापान गर्त। उपरोक्त गर्तों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? तो अल्यूशन गर्त, फिर उसके पश्चात क्यूराइल गर्त, फिर उसके पश्चात जापान गर्त, फिर उसके पश्चात मेरियाना गर्त। 3 1 4 2, उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। सफेदा, सफेदा, तो सफेदा का क्या हो जाएगा? सफेदा का बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट। आशा धातु, आशा धातु, आशा धातु क्या होगा? तो यूरेनियम। रणनीतिक धातु, तो रणनीतिक धातु के क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। अब काला हीरा, कार्बोनेट, कार्बोनेट। 3 4 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। सी इसका क्या है? 81 का सही उत्तर।
3 1 4 2। 82 नंबर पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61.2 डिग्री सेल्सियस, बेंजियम का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 82। तो तीनों ही इसके क्या है? सही, तीनों ही सही। हिपेरियम रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसका श्रावण कौन करता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत या गुर्दन। तो प्रश्न नंबर 83 का क्या हो जाएगा? यकृत सही हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होगा? 15% नियत की गई है, 12% या 10% या 17%। तो 84 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 15% क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत है? कौन सा सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत है? न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 1 व 3 इसके क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86। मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। सी इसका क्या है? सही उत्तर है 86 का सी। 87 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 सुमेलित करना। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संस्थापक है। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87। पायनियर, तो पायनियर के कौन है? जॉर्ज एलन। द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। इंडियन स्पेक्टेटर, तो सी का क्या हो जाएगा? बेहराम जी मालाबार। इंडियन मिरर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 3 2 सॉरी 3 4 3 4 2 1। ए इसका क्या है? सही उत्तर है 87 का ए। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को सम्मत किया था? सरोजनी नायडू, मणिबेन पटेल या अवंतिका बाई गोखले या कमला देवी चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 88 कौन हो जाएगा? अच्छा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 89 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 20 अगस्त 2011 को, 18 अक्टूबर 2009 को, 18 अक्टूबर 2010 को, 6 सितंबर 2012 को। 89 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 18 अक्टूबर 2010 को। भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र के बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या में वृद्धि क्षमता कहलाती है? वहन क्षमता, जैविक विभव, प्रजनन क्षमता या प्रजनन कर्मता। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या हो जाएगा? तो 20 का क्या है? सही उत्तर 90 का बी। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न, किसी परितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन दर में हुई क्षति को घटाने पर। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 92 नंबर प्रश्न, जैविक आवर्धन का खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रश्न नंबर 12। तो किस पे पड़ता है? तो अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, अंतिम उपभोक्ता पर। अब देखिए, बायो ई3 नीति या 3E किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक है? प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ए इसका क्या है? सही उत्तर। मिशन रूमी 2024 संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94, तो यह भारत का प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। सी इसका क्या जगह? सही उत्तर है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 95, रोमन किण्वन प्रक्रिया के मुख्य रूप में क्या होता है? मुख्य रूप में क्या होता है? प्रश्न नंबर 95, तो क्या होता है? जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में पहले भाग में भोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा पाचन क्या करता है? रोमन किण्वन प्रक्रिया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 96 नंबर प्रश्न, वाटर गैस के मुख्यतः किन गैसों का वाटर गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? प्रश्न नंबर 96 किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का।
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, आगरा, मानसेर, पुणे। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 कहाँ पे है? तो मानसेर इसका क्या है? सही उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न, किस प्रविधि के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है? प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98, मैरीकल्चर, हेलिसिकल्चर या ऑस्ट्रिकल्चर या एविकल्चर। तो हेलिसिकल्चर क्या आ जाएगा इसका? सही उत्तर है बी, इसका क्या है? सही उत्तर है 98 का। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मटर की प्रजाति बौनी नहीं है? अपर्णा, उत्तरा, सपना या रचना। तो रचना क्या है? बौनी नहीं बौनी। अब देखिए नवोन्मेष उर्वरक यूरिया गोल्ड, यूरिया के ऊपर पौधों के लिए किस पोषक तत्व के लिए लेपित किया जाता है? मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस, सल्फर। नवोन्मेषी उर्वरक यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर पौधे के लिए किस पोषक तत्व को लेपित किया जाता है? मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सल्फर। तो 100 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सल्फर इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है।